अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ीशान फ्राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक्सिमम मसाला। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि टीपू सुल्तान कौन था। तो चलिए बगैर ताखीर किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नवंबर 1750 में जनूबी बर्र-ए-सगीर की रियासत मैसूर के हाकिम हैदर अली के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम टीपू रखा गया। टीपू सुल्तान अपनी शहादत तक 1782 से 1799 तक रियासत मैसूर के हाकिम रहे। वो एक दानिशवर, मुदब्बिर, सियासतदान, सिपाही और शायर भी थे। वो एक बाअमल मुसलमान थे, लेकिन उनकी रियासत की अक्सरियत हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। टीपू सुल्तान अपने वालिद की तरह ताउम्र बर्रे सगीर में अंग्रेजों के गासबाना कब्जे के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। इन्होंने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की बाहमी चपकली से फायदा उठाते हुए फ्रांसीसी फौज की मदद तलब की, जो मैसूर के सिपाहियों को जंगी तरबियत फराहम करते रहे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी यानी के बारूद और रॉकेट्स का इस्तेमाल भी किया। इन जंगों में निजामे हैदराबाद और मरहट्टे अंग्रेजों के हलीफ थे। टीपू सुल्तान के गद्दार वजीर मीर सादिक और उसके खरीदे गए सिपाहियों की वजह से रियासत मैसूर की फौज को जंग सुरंगापट्टम 1799 में शिकस्त हुई। इस जंग में टीपू सुल्तान की शहादत के बाद ही अंग्रेजों की बर्रे सगीर पर मुकम्मल कब्जे की ख्वाहिश पूरी हुई। टीपू सुल्तान की तमाम जिंदगी इनके इस मकूले के आयनादार थी कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। 18वीं सदी के आखिर में तकरीबन तमाम बर्रे सगीर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। टीपू सुल्तान बर्रे सगीर के वो वाहिद मुसलमान हाकिम थे जो अंग्रेजों के खिलाफ मुजाहमत कर रहे थे। इनका अपना वजीर मीर सादिक इनसे गद्दारी का मुर्तकिब हुआ और इसी की ज़मीर फरोशी के सबब टीपू सुल्तान ने शहादत पाई। चलिए तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो यहीं तक। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।